युवा आध्यात्मिक संवाद, यूथ स्पिरिचुअल डिस्कशन, नॉट लेक्चर, डिस्कशन, संवाद, जहां पर एक कहता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा कहता है, एक सुनता है। इस संवाद में यदि बीच में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो एक दूसरे के साथ बैठकर समझकर संवाद कर स्वस्थ संवाद, ये ही इस सत्र का विषय का उद्देश्य है। अब यूथ कहेगा आज आध्यात्मिक क्यों, वाई? विज्ञान के युग में हैं हम, अध्यात्म की क्या आवश्यकता है हमें? देखिए, ईश्वर से विमुख होकर हम जो भी तलाशेंगे, ईश्वर से विमुख होकर हम जो भी तलाशेंगे, हमारे हाथ में आएगी व्याकुलता। ईश्वर के अतिरेक जो भी हम अनुभूति करेंगे, उस अनुभूति का नाम कुछ और नहीं है, उस अनुभूति का नाम है बेचैनी। इसलिए इसका नाम आध्यात्मिक रखा गया है। क्यों? क्योंकि भगवान को हम खोजते हैं। ईश्वर को हम अपने दैनिक जीवन या अपने हिस्से से, शरीर के इस भाग से अलग मान बैठे हैं। और इस संवाद का यही उद्देश्य है, लेट्स ब्रिंग गॉड टू योर डेली लाइफ, कॉलेज, स्कूल, होम, एवरीवेयर। हम भगवान को अपने पास, अपने घर, अपने संस्थान में लाएं। आज हमारे देश में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की कमी हो गई है, नैतिक शिक्षा की कमी हो गई है। आज अनेक पाठ्यक्रम में विज्ञान की उच्चतर, उससे उच्च जो भी शिक्षा होगी, वो शिक्षा प्रणाली है। अच्छी बात है। विज्ञान हमको सिखाएगा हाउ टू फ्लाई लाइक बर्ड। हम पक्षियों की भांति कैसे उड़ें, सिखाया ही है। हमको विज्ञान सिखाएगा कि हाउ टू जंप इन डेप्थ ओशियन। समुद्र में हम कैसे, किसके भांति, लाइक फिश, मछलियों की भांति हम कैसे समुद्र में तैरें। परंतु विज्ञान और साइंस नेवर टीच यू हाउ टू लिव इन दिस अर्थ। हम अपनी धरा पर कैसे जीवित रहें, ये विज्ञान हमको नहीं सिखाता। कैसे जीवित रहें? हाउ टू लिव ऑन अर्थ इन लव एंड पीस। प्रेम और शांतिपूर्ण तरीके से हम इस धरा पर कैसे रहें, ये हमको विज्ञान कभी नहीं सिखा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से ही हमको, आपको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप एक अच्छे संस्कारी जीव हो ही नहीं सकते। विदाउट spirituality you will not become human being, good human being। आपको एक अच्छा संस्कारी जीवन जीना है, तो आपके जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता है। इसीलिए हम सब ने एक प्रयास किया है कि निस्वार्थ भाव से जितना बन पड़ेगा, घरों घरों में जाकर के लोगों को एकत्र करके अध्यात्म की शिक्षा देंगे। अध्यात्म की परिभाषा आज हमने पुराने जमाने की वस्तु समझ ली, विशेष करके यूथ जो थोड़ा सबल हो गया है। परिणाम वो खुशी ढूंढता है पब में, और परिणाम उसके हाथ लगता है डिप्रेशन, अवसाद। युवा आध्यात्मिक संवाद का एक ही और एक ही क्या उद्देश्य है? स्वांतः सुखाय, स्वसुख के लिए ये एक
व्रत लिया गया है आप सबके सहयोग से। जिस प्रकार नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि क्या उद्देश्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोत् नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। जिस प्रकार बाबा ने कुछ छंद, कुछ दोहे, कुछ चौपाइयाँ, उसी प्रकार हम लोग भी अन्यत्र अन्यत्र जोड़ कर करके एक संवाद का प्रवाह करने का प्रयास किया है। इसीलिए इसका नाम है युवा आध्यात्मिक संवाद। जी, धर्म और शिक्षा, विशेष करके वो वर्ग जिनके पास थोड़ा सा पैसा हो गया, जिनके पास थोड़ा सा पैसा हो गया है, वो इतना मद में है, इतना मद में है कि ये भगवान को वो सिर्फ 10 मिनट पूजते हैं और भगवान की उस पावर को नहीं समझ पाते, इसीलिए अंत में अवसाद का शिकार होते हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी है और क्या है, वही सुप्रीम ऑलमाइटी की देन है, वही परम सत्ता की देन है, और ये संसार संचालित भी उन्हीं के द्वारा हो रहा है। परंतु दुखद है, हम अपने बच्चों में ये संस्कार क्यों नहीं डाल पाते? क्यों? क्योंकि भैया आज हम नैतिक शिक्षा मूल्यों से दूर जा चुके हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की कमी हो गई है। आज शिक्षा किस लिए? सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए ही शिक्षा है। और कहें तो ज्यादातर यूथ का, युवकों की एक ही उद्देश्य है कि हम ये पीएचडी कर लें, हम डिग्री पा लें और बस। परंतु हमारी ये शिक्षा प्रणाली नहीं थी। आप सब जानते होंगे, एक शिक्षा प्रणाली है जिसे हम पंचशील शिक्षा कहते हैं। पंचशील शिक्षा, ये पंचशील शिक्षा क्या है? पहला, जिसमें हिंसा ना करना, ये पंचशील शिक्षा की परिभाषा है, जिसमें पहला था हिंसा ना करना, दूसरा चोरी ना करना, तीसरा व्यभिचार ना करना, चौथा झूठ ना बोलना, और अंत में नशा ना करना। क्या? पंचशील शिक्षा। प्रथम हिंसा ना करना, दूसरा चोरी ना करना, तीसरा व्यभिचार ना करना, चौथा झूठ ना बोलना, और पांचवा नशा ना करना। परंतु आज इस विज्ञान के युग में हम स्वाध्याय और ग्रंथों से इतनी दूरी बना लिए हैं। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ सोशल मीडिया पर ही प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, गूगल चतुर है, बुद्धिमान नहीं है। गूगल बाबा आपको सब शिक्षा दे देंगे, परंतु नैतिक शिक्षा गूगल बाबा नहीं दे सकते। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, व्हेरेवर, जहां पे भी आप अपना ज्ञान ढूंढ रहे हैं, वो आपको सब शिक्षा तो दे देगा, परंतु उसके पास नैतिक शिक्षा देने की क्षमता नहीं है। और इसी नैतिक शिक्षा को कहा गया है क्या? यही नैतिक शिक्षा जो पहले के समय में आप जिसको कहते हैं, उसे कहते हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। देखिए, शिक्षा वो जो हमारे 3H का विस्तार करे। क्या? शिक्षा वो जो हमारे 3H का विस्तार करे। अब आप कहेंगे ये 3H क्या है? हैंड, हार्ट, और जो सबसे जरूरी चीज है ये आपका हेड है, मस्तिष्क। 3H क्या है? हैंड, हार्ट और
हेड, हाथ से हम नेक कर्म करें, शुद्ध कर्म करें। और मस्तिष्क, जब हमारा कार्य शुद्ध होगा, कब शुद्ध होगा? जब हमारा मस्तिष्क शुद्ध होगा। और हमारा मस्तिष्क और विचार कब शुद्ध होगा? जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। और इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली कहाँ थी? मेरे राघव जी में इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का दर्शन कीजिए। क्या गृह गए पढ़न गए रघुराई, गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आए, अल्प काल विद्या सब आए, जाकी सहज श्वास श्रुति चोरी, जाकी सहज श्वास श्रुति चोरी, सोहरि बड़या कौतुक भारी, सोहरि बड़या कौतुक भारी, सोहरि बड़या कौतुक भारी, सोहरि बड़या कौतुक भारी। भैया संस्कार था, बुलाया नहीं, गुर गृह गए पढ़न रघुराई। और परिणाम दर्शन कीजिए। अल्प काल विद्या सब आए, अल्प काल विद्या सब आए। अब आप कहेंगे भैया वो समय नहीं रहा। देखिए, समय के इल्यूजन को हमको आपको समझना पड़ेगा। समय के भ्रम को हमको आपको समझना पड़ेगा। अब वो समय इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब गुरु नहीं टीचर हो गया है और शिष्य नहीं स्टूडेंट हो गया है। आधुनिकता की दौड़ में क्या हो रहा है? नैतिक मूल्यों का क्षय हो रहा है। और कारण भाई भाई से कचहरी में मिल रहा है। माँ पिता बच्चे को पढ़ा के अन्य स्कूलों में परिणाम पड़ोसी बताता है कि उनका तो जय नारायण हो गया, थोड़ा बदबू आ रही है। क्यों? क्योंकि पता चलता है बच्चा तो लंदन में है। ये है नैतिक मूल्यों का क्षय। क्यों? क्योंकि घरों में संस्कार नहीं रहा। संस्कार आए तो कैसे आए? क्यों? संस्कार देने की जहां पर स्रोत है, द सोर्स ऑफ एनर्जी, हमने उसको क्या कर दिया? अपने घर के एक कोने में 4 मूर्ति के रूप में सीमित कर दिया। बस मम्मी सुबह आरती कर देती हैं और जब बहुत हो गया, बहुत संस्कार उच्च हो गया तो हमने उनको प्रणाम कर दिया। बस राम को जानना इतना आवश्यक नहीं है, राम के चरित्र को जानना आवश्यक है। कृष्ण को जानना इतना आवश्यक नहीं है, कृष्ण के चरित्र को जानना आवश्यक है। दशरथ जी के पुत्र थे राम। ये कहानी नहीं है, इट्स नॉट ए स्टोरी। राम कोई साधारण नहीं। राम क्या है? वो राम है जिसको अपने कर्तव्य का बोध हो गया हो, जिसके जीवन में
क्या कठिन से कठिन परिश्रम करने की चेतना कहें, कठिन से कठिन परिश्रम करने का एक अंदर से जिज्ञासा प्रकट हो गई हो। राम कोई साधारण पुरुष नहीं थे, राम भगवान नहीं है। राम भैया, राम वो हैं जिनके जीवन में त्याग प्रधान था। राम वो हैं जो अपने कर्तव्य बोध से कभी पीछे नहीं हटे। राम वो हैं जो जन जन से प्रेम करते हो। राम वो हैं जिनकी दृष्टि में समता हो। परंतु दुखद है, हम तर्क देते हैं कि अब वो समय नहीं रहा। भाई, समय न कभी अच्छा होता है, न समय कभी खराब होता है। समय ना कभी अच्छा होता है, नॉट गुड टाइम और नॉट बैड टाइम। ना कभी खराब समय होता है, ना कभी अच्छा समय होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? जी हाँ, whenever we feel happy, जब हम प्रसन्न चित्त रहते हैं तो वो हमें अच्छा समय लगता है और वो समय बड़ी आसानी से कट जाता है, हमको पता नहीं चलता। Whenever we happy, that time very smoothly passed, बहुत आसानी से निकल जाता है। We never feel that, हम उस समय को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उस समय हम खुश रहते हैं और उस समय को हम कहते हैं वो समय हमारा अच्छा समय था। एंड द सेम इज व्हेनेवर वी फील सैड, वो समय हमारे लिए बुरा होता है। जब हम दुखी होते हैं तो उस समय, वो समय हम कहते हैं ये समय खराब है। भैया, समय कभी खराब नहीं होता, समय कभी अच्छा नहीं होता। आप ही अपने समय को अच्छा और आप ही अपने समय को खराब बनाते हैं और फिर मिथ्या दोष लगा है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। बस क्यों? क्योंकि हमने हैप्पीनेस को फ्यूचर मान, हम भविष्य में प्रसन्न होंगे ये परिकल्पना मान लिया है। और कारण है कि हम ना कभी भविष्य में प्रसन्न हुए, ना कभी भूत में प्रसन्न हुए, और ना भूत ना भविष्य और ना प्रेजेंट वर्तमान, हम कभी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने सोच रखा है हैप्पीनेस विल कम इन फ्यूचर, हम खुशी भविष्य में होंगे। और ये सोचना ही, ये खुशी कभी भविष्य में हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज कथा हो रही है, अभी आनंद नहीं लेंगे तो चैनल पे आएगी तो क्या आनंद लेंगे। और कथा को सिर्फ अपने बेडरूम में कॉफी पीते हुए आनंद लेंगे तो फिर भैया, आज जी लो, भविष्य किसने देखा है। आज आनंद है, बस आपकी दृष्टि का फर्क है। मेरे प्रभु के जीवन में ऐसा नहीं है कि सब सुखी सुख था, लेकिन प्रसन्नतामया नगता तथा प्रसन्नताया नगता तथा। अरे न ममले वनवास दुख, अरे मुखाम्बुजश्री, क्या मुखाम्बुजश्री रघुनंदनश्च में सदास्तु सामंजुल मंगलप्रदा। क्या? अरे मुखाम्बुजश्री, क्या मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सामंजुल मंगलप्रदा। सदा, समय कभी अच्छा बुरा नहीं होता। समय समय है
और मैं आपको और बताऊं, हम आज दुखी का कारण क्या है कि हम ये सोचते हैं कि ये समय तो फिर आ जाएगा, फिर कोई कथा होगी उसमें आनंद लेंगे, आज चलो यार नींद लगी है इसी का बटन दबाओ सो। और ये बाबा जी लोग क्या बक 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 लगाए। मैं आपको बताऊं, मैं ही स्वयं कल, आज के क्षण में जो कथा हो रही है, कल मैं स्वयं भी यदि चाहूं कि ऐसी कथा हो जाए, असंभव। कभी भी एक समय एक क्षण जो घटना घट गई, जिस भाव में घट गई, उस भाव में वही वस्तु, वही घटना, वही लोग चाहे भी तो कभी वो घटना उस भाव में नहीं घटित हो सकती। ये समय का नियम है, इट्स द रूल ऑफ द टाइम। अरे स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस, पढ़ो। क्यों हम पढ़ते? इस बियॉन्ड द इंटेलेक्ट, जिसे आप बुद्धि कहते हैं, इस बियॉन्ड द इंटेलेक्ट भी कोई अनुभूति है, दैट कॉल्ड इज द रियल अनुभूति, उसे ही हम असली अनुभूति कहते हैं। परंतु हम क्या करें, हमारे बुद्धि का बैरियर इतना बड़ा हो गया है कि हम रघुनाथ जी की अनुभूति कर ही नहीं पा रहे उस रस से। और वो रस आएगा क्यों? उस रस भैया दो है, दैट इज ओनली व्हेन वी आर कॉन्सेंट्रेट। क्या? आवर इनर सेल्फ। हम अपने अंदर अपने को भगवान से अधिक अपने को पढ़ने की आवश्यकता है। स्वयं भगवान को तो हम बाद में जानेंगे, पहले हमको स्वयं को जानना होगा। वी मस्ट नो अबाउट आवर सेल्फ। हमें पहले अपने बारे में जानना होगा, और जब हम अपने बारे में जान जाएंगे तो भैया अपने से क्यों? क्योंकि परमात्मा का स्वभाव, परमात्मा हमसे विलग है ही नहीं। परमात्मा को हम और कोई रूप देख ही नहीं सकते। करुणा, दया, शील, क्षमा, ये परमात्मा के ही स्वरूप हैं। परमात्मा का कोई शंख, चक्र, गदा, पद्म कोई स्वरूप ही नहीं है। ये तो हमारे मस्तिष्क में एक परिकल्पना बन गई है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को हम व्यापार भाव से अधिक भजते ही कहां हैं। हम कथा कराते हैं सत्यनारायण भगवान की, बाबा जी जल्दी कीजिए और जल्दी आशीर्वाद दीजिए कि पुत्र हो, पत्नी ये करे वो करे, अन्यथा। क्यों भैया? जब हम व्यापार भाव से भजेंगे तो वो आनंद कहां आ पाएगा? अरे परमात्मा भैया, मेडिटेशन इज जस्ट फॉर ओनली सांस ऊपर नीचे करने की विधान नहीं है भैया। मेडिटेशन तो अपनी अंतस्थ चेतना को जानने की विधा है। मेडिटेशन का अभिप्राय अपने इंटेलेक्ट को बाहर रख दें, और भैया और कहें तो सारी समस्या का जड़ हमारी बुद्धि ही है। हम ये नहीं कहते आप बुद्धि का इस्तेमाल ना करो, यू जस्ट कीप इंटेलेक्ट साइड, आप उसको साइड में रखिए। जब आपको व्यवहारिक जगत में कभी उपयोग करने का है तो आप उपयोग कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि आपके हृदय उस तरंग से आपको तरंगित नहीं करने देती, उस तरंग की आनंद की अनुभूति नहीं करने देती। और क्या होता है, हम समय के अनुसार सुख दुख में हो जाते हैं। जैसे मेरे रघुनाथ जी थे, लेकिन जगत के लिए थे, लेकिन मेरे रघुनाथ जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दशरथ जी पर पड़ा। क्योंकि जब तेरा जब तेरा
जब तेरा ब्याह घर आए, क्या उमगी अवध उदित हुआ, उमगी अवध उदित हुआ, और रिधि सिद्धि संपद नदी सुहाए। अब आप कहेंगे कि अवध में तो पहले से ही आनंद था, अवध तो पहले से ही धर्म चक्रवर्ती थी, अवध तो राजधानी थी, कुबेर भी लजा जाता था, सब था ही। लेकिन नहीं, तो राम जी के ब्याह से क्या इसका संबंध है? तो परिणाम दर्शन कीजिए। ऐसा नहीं है कि राम जी जब से अवध में आए तब से आनंद हो रहा है। मेरे प्रभु भैया जब वनवास में थे, जब ते आ ही रहे रघुनायक, जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भय वन मंगलदायक। कब ते? तब ते भयो को क्या? वन 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 मंगलदायक। भैया ये चरित्र की उज्ज्वलता है। जब आपका चरित्र उज्ज्वल रहेगा, जब आपके चरित्र में वो धवलता रहेगी, वो उज्ज्वलता रहेगी, तो चाहे आप राजमहल में प्रकट हो, चाहे आप झोपड़ी में प्रकट हो, आप उस झोपड़ी में भी आनंद कर देंगे। और ना करते तो तब ते भयो वन मंगलदायक, तब ते भयो वन मंगलदायक। कब से? जब रघुनाथ जी वन में आ गए। समय समय समय। भैया हमको आपको इस समय के मकड़ जाल को समझना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि भैया इस समय के कंट्रोलर कौन है? ये समय किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है? तो वो कोई और नहीं, वो प्रभु ही हैं। वो इसीलिए उनको कालातीत कहा गया है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन्य। परंतु दुखद है, 80-90 साल तक भी हम समझ नहीं पाते। बड़ी दया लगती है ऐसे वृद्ध जन पर, जो अंत में भी मरते समय चेकबुक अपने पास रखते हैं। ऐसी दुर्दशा होती है उनकी देखकर। जिंदगी भर उस बच्चे के लिए एफडी कराते चले गए, जो बच्चा एक क्षण भी देखना नहीं चाहता। अरे पिताजी, आप बुढ़ा गए हो, आपके समझ में नहीं आता, आपकी ये बुद्धि जो है चलती नहीं, आप शांत रहा करो थोड़ा। समय नहीं समझते हैं आप, समय बदल गया है। और वो मुझे तो हंसी तब लगती है जब वो बुढ़ऊ बाबा भी, हाँ बेटा ले लो चेक ले लो तक। अरे मैं तो बड़ा कठोर बोलता हूं, लेकिन अब क्या करें। शाम को ब्रेक, एक चाय फिक्स हो गई है, ऊपर से आ जाती हैं कोई माता रानी, चाय दे दिया, भोजन दे दिया। और उन वृद्ध बाबा से भी यदि भगवत चर्चा करने लगो तो वो डिस्कवरी और पता नहीं अब क्या क्या। ये क्या है? ये जीव की दयनीय दशा है माई बाप, दयनीय दशा है। संतोष क्यों? अध्यात्म आपको संतोष देता है।